दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुभम सिंह। टारगेट आरआरबी एनटीपीसी की क्लास फिर से शुरू हो चुकी है भैया। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी और उस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10 आज 10वीं क्लास है इसकी और ये आखिरी क्लास है आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ये 10वीं क्लास है जिसमें हमें बहुत ही शानदार सा मजा आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में शानदार से अप्रोच के साथ हम सीखेंगे। लास्ट क्लास है, आज हम मिसलेनियस लेके आए आपको, ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो क्लास चलते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है भैया। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ चुकी है और बहुत ही शानदार सा सेशन है। दोपहर के 2 बजे क्लास आती है आरआरबी एनटीपीसी की, रोज दोपहर को 2 बजे। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखो आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। आज हम ढेर सारे सवालों के प्रैक्टिस करने वाले, मजा आएगा पूरे सेशन के अंतर्गत। जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। जब भी आप क्लास को देखा करो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और हर जगह शेयर कर दिया करो भाई। ये काम आप सबसे पहले कोई भी क्लास देखने की स्टार्टिंग में मेरी क्लास में कर दिया करो। चलो पहला लिखा हुआ है कि 2 cos थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस में 3 sin थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस में 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ये तो सिंपल सी चीज है कि ये तो लिखा हुआ जो है वो तो है ही, आपको इसमें शायद बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है। आपको इसमें शायद बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 का मान 90 होता है। बात समझे? चलो अब इसको बदलते हैं, जरा देखो ध्यान से। माइनस में 2, अब एक काम करते हैं यहां से समझो, 2 cos, अच्छा एक काम करते हैं कि इसको इधर उधर कर देते हैं, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसा कुछ अरेंज करते, तो माइनस हमें कॉमन ले लेना पड़ेगा। हमने माइनस क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस में थीटा, ऐसा आ जाएगा। ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, है ना। हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये ऐसा हो गया। प्लस में 3 sin, इसको ऐसे रहने दो, पाई बाई 2 पहले लिख दो, पाई बाई 2 प्लस में थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बाकी जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही, 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा, ठीक है। जो लिखा है बाकी उसको वैसे का वैसे ही हमने छोड़ दिया। अब यहां से समझो, ये देखो cos माइनस थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन आपको पता है कि ये जो cos है पाई बाई 2 माइनस थीटा पे बदल जाएगा, तो cos किस में हो जाएगा, साइन में। तो ये 2 sin, देखो ये cos माइनस थीटा है, cos माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है क्योंकि चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। और देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, लेकिन माइनस के साथ है तो चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। चौथे चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान प्लस में साइन 2 sin में और ये थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 3 sin में, अच्छा यहां पे देखो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा है, पाई बाई 2 पे एंगल बदलता है, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा 3। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन ये कॉस हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 पे बदल जाता है। बताया था 90 और 270 पे बदलता है, 90 270 पे बदलता है, तो ये हो गया कॉस थीटा। माइनस में 3 sin थीटा ऐसे ही रहने दो और प्लस में 2 cos थीटा, जो जैसे है उसको ऐसे रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ब्रैकेट में था ना भैया, ये तो ब्रैकेट में था ना, तो ये भी माइनस में 2 cos थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट जब खुलेगा तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। अब देख लो 2 sin थीटा यहां है और माइनस में 3 sin थीटा यहां है, 3 cos थीटा यहां है, माइनस में 2 cos थीटा। 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा गया तो क्या बचा, cos थीटा। 2 sin थीटा में से माइनस 3 sin थीटा गया तो क्या बचा, माइनस में sin थीटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, cos थीटा माइनस में sin थीटा, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है, cos थीटा माइनस में sin थीटा। बहुत ही शानदार सी भाई, पहली वाली इसकी शानदार बन गई, cos थीटा माइनस में sin थीटा, ये बन गया cos थीटा माइनस में sin थीटा। आपने कैसे निकाला, जिस तरीके से आपने दिमाग लगाया, बस वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि पाई बाई 2 माइनस में थीटा करके यूज करना है। समझ में आ रहा है हर किसी को? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये लाइन समझना आपके लिए जरूरी है, ये थीटा माइनस पाई बाई 2 था, तो हमने इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा किया, जिसके लिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया और cos माइनस में थीटा बना। ये पूरा एंगल हमारा थीटा का काम करेगा, ठीक है ना। तो पूरा एंगल थीटा का, cos माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में cos माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव में आएगा। लेकिन पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पे बदल जाता है, cos किस में बदलता है, साइन में, तो cos बदल जाएगा साइन में और ये थीटा हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहां पे ये पाई बाई 2 पे बदलेगा, साइन बदलेगा cos में, सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस में, तो 3 cos थीटा। बाकी एज इट इज आपको सिर्फ सॉल्व कर देना था। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, 9 cos a प्लस में 12 sin a बराबर में 15। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। इसके लिए एक पैटर्न आपको बता देता हूं, अगर कभी भी लिखा हो a sin थीटा प्लस में b cos थीटा बराबर में कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो c लिखा है,
ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा बराबर में कुछ भी लिखा हो, तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको ऐसा दे दो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मान लो है पी साइन थीटा, ठीक है ना, और ये मान लो है बी कॉस थीटा, ये वाला बी लिख दो, बी कॉस थीटा बराबर में एच। ये एक पैटर्न होता है पी साइन थीटा। कौन सा पैटर्न होता है? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। पी फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो समझ लो आप, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, ये आपका लंब है, P आपका लंब के लिए मान स्थापित करेगा। ये B जो है, B किसके लिए स्थापित करेगा? बेस हो गया, यानी ये आधार है, और ये आपका कर्ण का काम करेगा, ये आपका हाइपोटेनस है, कर्ण का काम करेगा। कभी भी अगर ऐसा लिखा है तो इसमें ऐसा ही होता है, इसमें ऐसा ही होता है। अगर कभी भी, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि कभी भी अगर इस फॉर्म में कुछ भी आपको लिखा हुआ नजर आए, कभी भी अगर इस फॉर्म में आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर आए भैया पी साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, तो जो साइन थीटा के साथ होता है वो लंब होता है, जो कॉस थीटा के साथ होता है वो आधार होता है, और जो इधर पे मान होता है वो हाइपोटेनस कर्ण का मान कहलाता है। और आपको ये भी पता है कि ये पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर भी होगा। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर होगा, ये बात आपको पता है। बात समझ में? और एक क्वेश्चन आया है हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, आया है भैया, ठीक है ना। तो चलो देखो, अब ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो जो अब हमारे पास क्वेश्चन है जरा उसको देख लेते हैं कि वो क्या इस पैटर्न में है। जरा देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 12 साइन थीटा 12 साइन ए प्लस में 9 कॉस ए, हमने इसको इधर उधर कर दिया, 9 कॉस ए बराबर में 15। मैंने आपसे क्या कहा कि जो साइन के साथ है वो लंब है, यानी इसका लंब 12 है। लंब कितना हो गया? 12। जो कॉस के साथ है वो आधार है, तो इसका आधार कितना हो गया आप बताओ? इसका आधार हो गया 9, और ये जो आपका कर्ण होगा, कर्ण कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा। बस अब आपसे जो पूछा है उसका मान बता दो। किसका मान पूछा है? कॉट ए का मान पूछा है, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर आधार बटे में लंब होता है ना, आधार बटे में लंब होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब बेस कितना है? तो आपने कहा बेस तो सर इसका 9 है, 9, और यहां से लंब कितना है? तो लंब इसका 12 है, यानी 9 बटे में 12 बना। 3 से कट जाएगा तो ये 3 बटे में 4 इसका राइट आंसर आएगा, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो 3 बटे में 4 है, पहला ऑप्शन सही है। ये तरीका है, बिना सवाल को लगाए आप इस तरह से लगा सकते हैं, बिना सवाल को लगाए आप चाहें तो सवाल को इस तरह से लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार से अप्रोच के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? देखो, जब भी कभी इस पैटर्न का सवाल आपको मिल जाए, कभी भी अगर इस पैटर्न का मिल जाए, ए कॉस थीटा प्लस में 12 साइन थीटा ऐसा लिखा हुआ है, कभी भी अगर इस पैटर्न का सवाल मिल जाए, तो जो साइन के साथ नंबर लिखा हुआ है वो लंब का काम करेगा, जो कॉस के साथ नंबर लिखा हुआ है, जो कॉस का कोएफिशिएंट होगा, जो कॉस का गुणांक होगा, वो आधार का काम करेगा, और जो बराबर में उधर रहेगा वो कर्ण का काम करेगा। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है पूरे सवाल को। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 15 से इधर भाग करेंगे, 9 बटे 15 आएगा, ये 12 बटे 15 आएगा, फिर आपको वहां से मान पता चलेगा, वो भी सही तरीका, लेकिन ये शॉर्टकट है जहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो साइन के साथ होगा वो हमेशा लंब होगा। याद रखना, जो साइन के साथ होगा वो हमेशा लंब होगा, जो कॉस के साथ होगा वो हमेशा आधार ही होगा, और ये जो इधर इस साइड होगा वो हमेशा कर्ण होगा। बात समझ में आ रही भैया? चलो अगला देखो, सेम टू सेम है। 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा बराबर में रूट में 13 दे रखा है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने सिंपल सी चीज आपसे कहा भैया कि जो साइन के साथ होगा वो लंब होगा, यानी कि लंब इसका क्या है? परपेंडिकुलर इसका क्या है? 2 आ गया, और जो कॉस के साथ होगा वो बेस होगा, बेस इसका क्या है? 3, यानी आधार इसका 3 हो जाएगा, और जो इस साइड है वो देख लो कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस कितना है? कर्णी में 13 है। एक बार आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बन रहा है। इस बात को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, चेक करके देखिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 जोड़ के 13 बन रहा है, और करड़ी में 13 का स्क्वायर 13 बन रहा है, मतलब सही बात है। ठीक है, अब आपसे जो पूछा उसका मान निकाल लो। कॉट थीटा माइनस में टैन थीटा का मान पूछा है। अब देखो, कॉट थीटा का मान आपको पता होता है क्या होता है? आधार क्या होता है? b बटे में परपेंडिकुलर, और इसका मान क्या होता है?
P बटे में B यानी कि लंब बटे में बे आधार होता है। देखो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है या अपोजिट, बेस अपॉन में अपोजिट होता है, और ये जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, b का मान कितना है 3, 3 बटे में इसका मान है 2, माइनस में 2 बटे में 3, इसको सॉल्व करो, लसा कितना आया 3 दूनी के 6, 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी के 4, 5 बटे 6 इज द राइट आंसर। 5/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। प्यारा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भैया। शानदार तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लिया। बस आपको ये टैगलाइन पता होनी चाहिए और इस पैटर्न के सवाल आते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये देखो अभी आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2016 वाले में ही 18 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में। तो इसका मतलब इस पैटर्न के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। अब बनेंगे तो मुझे लग रहा है कर लोगे। कर क्या लोगे? अगला सवाल आपके सामने सेम टू सेम शायद ऐसा ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपसे क्या कहा, जो साइन के साथ है वो परपेंडिकुलर है, जो कॉस के साथ है वो बेस है, और जो इस साइड है वो हाइपोटेनस है। मैंने आपसे ये बता दिया कि जो साइन के साथ है वो परपेंडिकुलर होगा, जो कॉस के साथ है वो बेस होगा, और जो उस साइड होगा वो कर्ण होगा, यानी कि आधार हो, यानी कि हाइपोटेनस होगा। अब आपसे किसका मान पूछा? टैन थीटा का मान पूछा। बहुत आसान है। टैन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे में आधार, यानी कि P बटे में B। P का मान कितना है आप बताओ? P का मान है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और आधार का मान है 2ab, यानी इसका आंसर डायरेक्ट आपको बिना सॉल्व किए आंसर आ गया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में 2ab, ऑप्शन नंबर डी वाला। इंटरेस्टिंग सा तरीका सिखाया हूं इस तरह के सवालों को लगाने का। याद रखना, ये ट्रिक हमेशा आपको काम आएगी, इसी कॉन्सेप्ट से आपको लगाना है। ठीक है भैया, चलो पैटर्न चेंज करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अब कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जहां पे आप कहोगे कि सर अगर हम इसको लंब मानते, इसको आधार मानते, तो इधर क्या मानेंगे? यहां 0 है। तो ये उस तरह का सवाल ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये हमारा डायरेक्ट ऐसे सवाल है। देखो 4 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा बराबर में 0 दे रखा है ना, 3 को उधर लेके जाओ, इस cos थीटा को उधर लेके जाओ। 4 sin थीटा बराबर में 3 cos थीटा। देखो जो बच्चों को डाउट होगा कि सर कैसे पहचाने वहां पे कब होगा कब नहीं, तो वहां पे आपको एक तरीका होता है पहचानने का। देख लो मैं बता देता हूं। हमेशा आपको ये p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा जब भी ऐसा सवाल होगा। यहां पे देखो, यहां पे ये 0 दिया है, तो यहां पे कुछ भी वैसा नहीं लगने वाला है, उसी पैटर्न की उसी तरह का दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि इसमें 0 दे रखा है। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे। अब बताओ साइन बटे कॉस आ जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस इधर आएगा, कॉस थीटा बराबर में इधर बटा 3 बटे में 4। साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब होता है 3 बटे में 4। टैन थीटा का मान कितना हो गया? 3 बटे में 4। अब देख लो मेरी बात, सुन लो ध्यान से जरा, कि टैन थीटा का मान 3 बटे 4 हो गया। यहां से देखो, ये आपका 90 डिग्री बना, ये आपका सपोज करो थीटा है, तो थीटा टैन थीटा का मतलब 3 ये है 4 ये है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, तो उसका मान आ गया 5। अब आपसे किसका मान पूछा है? सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा का मान पूछा है। अब सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे में आधार, यानी कि 5 बटे में 4, इसका मान आ गया, इंटू में कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटे में लंब, यानी कि 5 बटे 3, इसका मान आ गया। तो 5 बचे 25, 3 चौको 12, यानी इसका आंसर 25 बटे 12 आया। 25 बटे 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में? उसी पैटर्न का तरह लग रहा था सवाल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। और भाई एक बात मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से कम लोग होते हैं जो क्लास को देखते हैं, और मेरा मतलब मुझे मन नहीं कर रहा है एडवांस मैथ पढ़ाने का। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मैं आपको क्लास नहीं लूंगा। यहाँ से शाम को 7 बजे चल रही मैथ्स की क्लास, उसमें पढ़ो, जो पढ़ना है वहाँ मैथ्स में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मेरी क्लास 2 बजे, कोई बच्चे आप लोग शेयर वेयर करते नहीं, क्लास वाला चलती नहीं, मेरे को मजा नहीं आता। और मैंने आपको पहले दिन बोला था कि अगर मेरे को मजा नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 बजे तुम सारे सो रहे होते तो सो जाओ, मैं नहीं लूंगा क्लास वाला। देखो यहाँ से देखो, साइन थीटा क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा ए फाई लिखा है, माइनस में कॉस फाई बराबर में 0। ठीक है ना, तो साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा? बराबर में कॉस फाई हो जाएगा, है ना भैया। अब यहां से बताओ मेरे को एक बात कि ये साइन बटे कॉस फाई कितना हो जाएगा? साइन फाई अपॉन में कॉस फाई बराबर। अब एक डायरेक्ट कैसे लगा दो यार, साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं? जब फाई का मान 45 डिग्री हो, बस। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 45 डिग्री इसका मान आ गया, फाई का मान। ठीक है भैया, 45 इसका आ गया, फाई का मान 45 आ गया। ठीक है, अब आपसे किसका मान पूछा है? जिसका मान पूछा है उसका मान निकाल दो। साइन में 4 फाई प्लस में कॉस की पावर 4 फाई
और प्लस में tan का स्क्वायर फाई। ठीक है भैया, अब इसको देख लो जरा, साइन की पावर 4, साइन 45 लिखना है, साइन की पावर 4 में यहां 45 डिग्री लिखना है, प्लस में कॉस की पावर 4 में यहां 45 डिग्री लिखना है, और प्लस में tan की पावर 4 में tan की पावर स्क्वायर में यहां 45 डिग्री लिखना है। ठीक है भैया, अब यहां से देखो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर में 4 हो जाएगा, प्लस में cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 की पावर में 4 हो जाएगा, और प्लस में tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब यहां से देखो ये आ जाएगा 1/√2 का पावर 4 है, बने 1/4 बनेगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ये भी 1/4 बनेगा, और ये प्लस में 1 बनेगा। सॉल्व करो, ये देखो ये 4 आ गया, यानी 1 + 1 और ये 1 कम 4, कितना आ गया 4 2 5 6/4 यानी कि 3/2, 3/2 इसका आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में, 3/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, 3/2, 3/2। समझ में आ रहा है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट होते हैं ये, इस तरह के सवाल बहुत इजीली हो जाते हैं, बस आपको दिमाग लगाना होता है। इस तरह का मैं सवाल आपको लगा चुका हूं, लेकिन ये देखो कब आया, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 वाले में, रिसेंटली में पूछा ये क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, देखो मैं आज ज्यादातर सवाल आपको प्रैक्टिस करा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो, लगभग 9-10 दिन से पढ़ रहे हो, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए मेरी ये 9-10 क्लास देख लो, आपका सफिशिएंट है आरआरबी एनटीपीसी, इतना में आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं बात करूं कि जैसे आज देखो, जैसे ये अगला सवाल है, देखो क्या लिखा हुआ है, अब सेम कहानी वहां पे भी है, देखो यहां से साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा हो जाएगा, देखो ये कॉस को उधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा का मान 45 बन जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस कहां बराबर होते हैं 45 डिग्री पे। साइन की पावर 6 पूछा है, प्लस में कॉस की पावर 6 पूछा है, वैल्यू पुटअप कर दो, यानी कि साइन की पावर में 6 की पावर में 45 डिग्री, प्लस में कॉस की पावर में 6 की पावर में 45 डिग्री। ठीक है भैया, अब यहां से समझो ध्यान से, अब यहां से समझो, साइन की पावर 6 यानी कि ये 1/√2 की पावर में 6 बनेगा, प्लस में 1/√2 की पावर में 6 बनेगा, यही बन जाएगा। अब पावर में 6 √2 है, यानी कि 1/8 बनेगा, ये भी 1/8 बन गया, ये भी 1/8 बन गया, तो ये 2/8 बन जाएगा, 2/8 का मतलब 1/4 बन जाएगा, तो 1/4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, 1/4 इज द राइट आंसर, आपने सॉल्व कर लिया। सिंपल से सवाल है, देखो जो एग्जाम में भी आए हैं, आप पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि हाँ एग्जाम के सवाल आप लगा ले रहे हैं, और बस यही तो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं भाई, मैं बताऊं आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास ले रहा हूं। बात समझ में आई क्योंकि मुझे पता है यार कि आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या करूं, आप मेरी भी मजबूरी समझो कि जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा तो मैं कैसे काम करूं, बताओ, मेरे को भी किसी को जवाब देना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा बराबर में, इसको 4 + 15 लिखो, 4 + स्क्वायर रूट 15 लिखा हुआ है, tan अल्फा बराबर में इतना लिखा है, आपसे tan अल्फा माइनस में cot अल्फा पूछा है, चलो यहां से देख लो, एकदम इजी बता देता हूं, tan अल्फा माइनस में cot अल्फा का मान पूछा है, यहां से देखो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस में 1/tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा का मान आपको पता है कितना है, 4 + 15 है, और माइनस में 1/4 + 15 है, ऐसा दे रखा है। अब इसका करेंगे परमेयीकरण। एक तो आपको क्या सिखाया है कि कभी भी हर की कड़ी को बर्दाश्त नहीं करना है, हर की कड़ी कभी भी हम नहीं बर्दाश्त करते हैं, तो 4 + कड़ी में 15 तो ठीक है, इसका जब परमेयीकरण करोगे तो ये 4 माइनस कड़ी में 15, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहां से समझो, यहां माइनस दे रखा है ना, यहां माइनस दे रखा है माइनस, जब इसका परमीकरण करोगे तो 4 माइनस में कड़ी में 15 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 15, एक ही बचा तो लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 4 + कड़ी में 15, ये हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में कड़ी में 15, 4 से 4 कैंसल, 2√15 आएगा इसका राइट आंसर। देखो आंसर आया 2√15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में भैया, 2√15 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। शानदार सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो साइन ए बटे में कॉस ए बराबर में 5/4 है, ऐसा आपसे इसका मान पूछा है। देखो क्या लिखा है, साइन ए प्लस में कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस में कॉस ए बराबर में 5/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, 5/4 लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है, अब समझ लो ध्यान से, यहां पे सीखो। देखो हम करेंगे इसका कंपोनेंडो डिवेंडो का यूज, कंपोनेंडो एंड डिवेंडेड।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? योगांतरानुपात। योगांतरानुपात लगाएंगे तो यहां से देखो योगांतरानुपात डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ए बचेगा और नीचे कॉस ए बचेगा, बराबर में इधर क्या बनेगा 5 4 9 और 5 में से 4 गया तो 1, डायरेक्ट ये बन गया। तो इसका मतलब tan a का मान कितना आ गया, tan a का मान 9 आ गया। आपसे किसका मान पूछा है? tan स्क्वायर a प्लस में 1 tan स्क्वायर a। चलो आपसे जिसका मान पूछा उसका मान बता दो। tan स्क्वायर a प्लस में 1 tan स्क्वायर a माइनस में 1, ठीक है। tan का मान 9 आया है तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 1, यहां से देखो ये 9 का स्क्वायर प्लस में 1 और ये 9 का स्क्वायर माइनस में 1, ये 81 1 82 डिवाइड बाई 81 1 80, यानी ये बन गया 41 बटे में 40। 41 बटे 40 इज द राइट आंसर, 41 बटे 40। देखो क्या हमने किया है यहां पे, समझो ध्यान से। ये हमारे एग्जाम में आया था 18 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी वाले में। ये आपको क्वेश्चन दिया था इस तरह का, आपसे इसका मान पूछा था। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है इसके बराबर में इक्वल है a माइनस बी और a प्लस बी a माइनस बी, कभी भी ऐसा है तो वहां पे एक टर्म होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात। शायद आपने सुना होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, शाम वाली क्लास में मैंने बताया भी है योगांतरानुपात के बारे में। तो ये योगांतरानुपात है आपका। योगांतरानुपात में क्या होता है देखो समझा देता हूं, जिनको ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा। मेरा काम है समझाना यार। देखो मैं हमेशा बेसिक लेवल से आपको पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, मेरा काम ही है जीरो लेवल से पढ़ाना। मैं सोचता हूं कि सबको आए, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंटरेस्ट है कोई भी सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? तुम भाई वीडियो को ना शेयर करते हो ना कुछ करते हो, मुझे मजा नहीं आता, और जिस काम में मुझे मजा नहीं आता वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता। अगर दो भिन्न आपस में बराबर हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट समझो, दो भिन्न आपस में बराबर हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। कंपोनेंडो का मतलब जोड़ दिया, योगा अंतरानुपात, एक बार योग करना एक बार अंतर करना, उसी का अनुपात c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस ए, c माइनस डी, ठीक है ना। यही आपका योगा अंतरानुपात होता है, जो यहां पे लिखा है यही आपका योगा अंतरानुपात करते हैं कि अगर दो भिन्न आपस में इक्वल हो, दो भिन्न आपस में इक्वल हो तो एक बार उसे जोड़ दो एक बार उसे घटा दो, वैसे इस साइड भी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो वैसे हमने यहाँ पे किया, एक बार साइन ए प्लस कॉस ए में एक बार इसको जोड़ा, जब इसको जोड़ा तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, एक बार साइन ए प्लस कॉस ए में से इसको घटाया, तब साइन ए खत्म हो गया, कॉस ए बचा। देखो कैसे किया हमने यहाँ पे, अगर जिनको ना समझ में आ रहा है वो समझ लें। हमने एक बार इसको जोड़ा है तो साइन ए प्लस में कॉस ए था, इसमें हमने क्या किया इसको जोड़ा, प्लस में साइन ए माइनस में कॉस ए, हमने एक बार इसको जोड़ा डिवाइड बाई, फिर एक बार इसी में से इसको घटाया तो साइन ए प्लस में कॉस ए, इसमें से हमने घटाया है माइनस साइन ए, किसको नीचे वाले को, ये नीचे घटेगा तो ये माइनस था यहां प्लस हो जाएगा, प्लस में कॉस ए। ऐसा हमने सेम टू सेम इधर भी किया है, 5 में एक बार 4 को जोड़ा है तो 5 4 9 और 5 में से 4 को घटाया तो 1, ये तो समझ में आया होगा। अब यहां से देखो, ये देखो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, 2 साइन ए बचा, 2 साइन ए डिवाइड बाई साइन ए से साइन ए खत्म हो गया, 2 कॉस ए बचा, 2 कॉस ए, ये 2 से 2 भी खत्म हो गया यानी साइन बटे कॉस बचा था, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया था साइन बटे में कॉस ए, वही डायरेक्ट लिख दिया था। यो योगांतरानुपात होता है, इसी तरह से योगांतरानुपात लगता है, वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज किया। होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा हर किसी को। चलो अगला देखो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a इज टू बी बराबर 2:1 है, साइन ए इज टू साइन बी का मान देखो। अच्छा बताओ, a प्लस बी का मान 90 है, a इज टू बी का मान 2:3 है, 2:3 टोटल मिला के 3 का अनुपात योग और 3 का अनुपात 90 के बराबर है, यानी कि 1 का अनुपात 30 के बराबर आएगा। तो पहला एंगल 30 दूनी के 60 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल 1 दूनी के 30 डिग्री हो गया, दोनों एंगल आपको मिल गए, यानी कि एंगल B का मान 30 है और एंगल A का मान 60 है, ये दोनों एंगल आपको मिल गए हैं, ठीक है ना भैया। आपसे क्या पूछा है, साइन A इस टू में साइन B, आपसे ये पूछा है। अब साइन A का मान कितना आया, A का मान 60 आया, तो साइन में 60 अनुपात है साइन B का मान कितना है साइन 30, तो साइन 30, ठीक है। अब इस साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, स्क्वायर रूट 3:1, ये इसका आंसर बना, पहला वाला। आसान सा सवाल था एकदम, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो इसके बाद एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, 11वें नंबर सवाल से एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट शुरू होता है और बहुत ही शानदार सा एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझा देता हूं, समझो ध्यान से। देखो होते हैं कुल मिला जुला के 3 कॉन्सेप्ट ऐसे, देखो क्या होता है, पहला समझो कॉन्सेप्ट,
क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है भैया, ये अगर ऐसा लिखा हो इस पैटर्न में, अगर कुछ कहीं आपको दिख जाए साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा, अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी दिख जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 साइन 3 थीटा लगाना पड़ेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा पहला। दूसरा समझो, दूसरा कॉस थीटा इंटू में कॉस 60 माइनस थीटा इंटू में कॉस 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा लिखा हो तो इसको भी 1/4 कॉस 3 थीटा लिखा जाता है। ठीक है ना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा समझो, टैन थीटा इंटू में टैन 60 माइनस थीटा इंटू में टैन 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा लिखा हो तो आप इसको डायरेक्टली खाली टैन 3 थीटा लिखते हैं, यहां 1/4 नहीं आता। यही है मेन कॉन्सेप्ट, तो यही है जो आपको सिखाना है भैया। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत ही प्यारी सी चीज है ये। चलो अब सुनो ध्यान से, साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा और इंटू में साइन 60 प्लस थीटा इस रूप में लिखा रहेगा, तो इसका मान 1/4 साइन 3 थीटा होता है। साइन कॉस थीटा इंटू में कॉस 60 माइनस थीटा इंटू में कॉस 60 प्लस थीटा अगर लिखा है तो इसका मान 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। और टैन थीटा इंटू में टैन 60 माइनस थीटा इंटू में टैन 60 प्लस थीटा अगर लिखा है तो इसका मान टैन 3 थीटा होता है, यहां 1/4 नहीं होता है। इस बात को जानते रहना। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अब समझिए ध्यान से। अब जो सवाल हमारे पास हैं वो शायद इसी कॉन्सेप्ट से सारे के सारे हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने। साइन 10 साइन 50 साइन 70 ऐसा लिखा हुआ है। अब समझो ध्यान से, यहां पे साइन 10 इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या है, ये देखो 60 माइनस थीटा दिख रहा है, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आएगा। और ये क्या है, ये 60 प्लस थीटा है, ये इसी टर्म में दिख रहा है। देख लो आप ध्यान से, ये tan मतलब थीटा का मान 10 है, तो 10 अगर 60 में से घटा रहे हो तो 50 आ रहा है, और 60 में से 10 जोड़ रहे हो तो 70 आ रहा है, यानी कि ये इसी पैटर्न का थीटा है। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा लिखा है साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा ऐसा लिखा हुआ, तो इसका मान मैंने आपको क्या बताया, 1/4 साइन में 3 थीटा मैंने बताया। तो इसको भी वैसे लगाएंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 साइन में 3 थीटा लिखना है। 3 थीटा का मतलब 3 इंटू में थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 10 डिग्री है, तो इंटू में 10 हो जाएगा, है ना भैया। यानी कि इतना हो जाएगा 1/4 साइन में 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/4 इंटू में 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ 1/8 इज द राइट आंसर, 1/8। प्यारा सा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करके है। इस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में बहुत बार बनते हुए हमने देखा है। इस बार आपके आरआरबी एनटीपीसी में इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है और बच्चा हमेशा दिमाग में से भूल जाता है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इससे सवाल इससे सवाल बनने का चांस है अच्छा खासा, इससे सवाल बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको में बता दिया। ऐसा अब तक तो बना नहीं है आरआरबी एनटीपीसी में, इस पे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है इस पैटर्न पे, लेकिन हो सकता है कि इस बार बने, क्योंकि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस है आपके सामने। क्या लिखा हुआ देखो, tan में 20 डिग्री इंटू में tan में 40 डिग्री इंटू में tan में 80 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं देखो tan का कॉन्सेप्ट यूज करके है। क्या है ये, इसको देखो, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ठीक है, और ये क्या है, ये 60 प्लस थीटा है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए होता है खाली tan 3 थीटा होता है, ठीक है ना। यानी कि tan में 3 थीटा का मान कितना है, यहां पे 20 डिग्री है, तो 3 इंटू में 20 हो जाएगा, यानी कि tan में 60 हो जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है, स्क्वायर रूट में 3, tan 60 का मान स्क्वायर रूट में 3 होता है, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट में 3 आ गया।
अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्चुअल। इस पैटर्न के सवाल आगे थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल। क्या लिखा है जरा देखो देखो tan 10 इंटू में tan 30 इंटू में tan 50 इंटू में tan 70, ऐसा लिखा हुआ है। tan 10 tan 30 tan 50 tan 70 ऐसा लिखा हुआ है। अब मेरी बात एक जरा मान लो, यहां से देखो, आप थीटा प्लस 60 प्लस थीटा या 60 माइनस थीटा ढूंढ रहे हो। आप बताओ, यहां पे ये मान लो थीटा है तो ये 30 है, तो आप देखो तो इसमें जो 30 है इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो tan 30 हमने बाहर ले लिया, tan 30 बाहर ले लिया, तो फिर बाकी जो बचा उसको लिख दिया। tan 10 डिग्री, tan में 50 डिग्री और tan में 70 डिग्री हमने लिख दिया, जो बचा है उसको। ठीक है भैया, हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहां से देखो tan 30 तो आपको पता चल गया कि tan 30 का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका मान तो पता है। लेकिन इसको देखो, इसको, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा है, बन गया वही जो हमें चाहिए था। यानी कि ये tan 3 थीटा को ऐसे रहने दो, tan 30 डिग्री को ऐसे रहने दो, और इसको क्या लिखोगे, tan में 1/4 तो यहां होता नहीं tan वाले में, लेकिन 3 इंटू में थीटा होता है, थीटा का मान यहां पे 10 है। यानी कितना हो जाएगा, tan 30 यहां बाहर है, इंटू में ये भी tan 30 हो जाएगा, tan 30 मिलके tan स्क्वायर 30, tan 30 का स्क्वायर, और tan थीटा का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर कितना बनेगा, 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर। बन गया, 1/3 इज द राइट आंसर भैया। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था, बहुत ही घुमा, थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना था इस क्वेश्चन में, वरना बच्चा यहीं पे बीच में कंफ्यूज हो जाता है, बीच में कोई नंबर इस तरह का डाल देता है जहां पे बनने की चांसेस कम लगते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अगला सवाल और भी प्यारा आएगा, इसको जरा देख लो एक बार। देखो इसमें भी एक cos 60 वाला मामला गड़बड़ा रहा है, बाकी तो ये 10 है, ये 60 माइनस 10 है, और ये 60 प्लस 10 है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, cos 60 को बाहर ले लिया हमने, इंटू में इसको, ये देखो ये और ये मिलके हमारा पैटर्न बना दे रहे हैं, थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा वाला पैटर्न बना दे रहे हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, 1/4 में लिखते हैं, याद कर लेना, 1/4 में लिखते हैं। तो 1/4 इंटू में cos में 3 थीटा, 3 इंटू में 10 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान तो 10 ही है ये वाला। यानी cos 60 का मान कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2, सॉरी, ये cos 60 का मान 1/2 होता है, इंटू में 1/4 होता है, और इंटू में cos 30 दे रखा है, cos 30 का मान स्क्वायर रूट 3/2 होता है ना भैया। यानी ऊपर कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3, और नीचे 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, स्क्वायर रूट 3/16 मेरा इसका आंसर, पहला वाला ऑप्शन। स्क्वायर रूट 3/16 बना इसका राइट आंसर, स्क्वायर रूट 3/16 इसका राइट आंसर बना। देखो cos 60 को हमने बाहर निकाल लिया, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और बाकी 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा मतलब थीटा का मान 10 डिग्री है, तो cos में 310 बनेगा। बस बात समझ में आई। चलो अगला देखो, ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो tan 6 डिग्री, यहां समझो, tan 6 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 66 डिग्री और इंटू में tan 78 डिग्री। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें थीटा 60 प्लस थीटा या 60 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप इनको देख लिया करो, ये अल्फा प्लस बीटा के 90 वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे। आप देखो किसी भी दो एंगल को जोड़ के 90 नहीं बनेगा, कहीं भी दो एंगल जोड़ लो 90 नहीं बनना है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया वो इसमें नहीं लगेगा, इसमें बस आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि किसका है। तो ये थीटा प्लस 60 प्लस थीटा इंटू में 60 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट से लगेगा। अब आपको जैसे मान लो कि अगर आप थीटा इसको मानते हो तो एक तो थीटा है 6 डिग्री, तो अगला क्या चाहिए, 60 में से 6 घटाओ 54, 54 तो इसमें कहीं है ही नहीं, है कि नहीं, देखो 54 तो इसमें कहीं नहीं है। चलो दूसरा समझो, 60 प्लस थीटा है, 60 प्लस थीटा में 66 तो है, 60 प्लस 6 मतलब 66 तो है, मतलब एक मामला गड़बड़ा रहा है इसके लिए। कौन सा मामला गड़बड़ा रहा है, tan में 54 डिग्री। अगर tan 54 होता तो यह आसानी से बन जाता, लेकिन अभी ये 42 और 78 वाला भी मामला गड़बड़ा रहा है। 42 किसका है, 42 अगर थीटा है तो फिर यहां से 18 माइनस कर रहे हैं, यहां से 18 प्लस पर कर रहे हैं, लेकिन 18 कम पड़ रहा है। तो पहले एक को बनाते हैं फिर दूसरे को देखेंगे। एक काम करो, tan 54 की जरूरत है ना इसमें, आप बताओ, देखो tan थीटा
tan 60 माइनस थीटा इंटू में tan 60 प्लस थीटा, यही कॉन्सेप्ट है। tan थीटा की जगह थीटा का मान 6 है, तो अगला 60 माइनस 6 यानी कि tan 54 चाहिए, tan 54 इसमें नहीं है। अगला 60 प्लस 6 यानी कि tan 66 चाहिए, tan 66 इसमें है। मतलब tan 54 को छोड़ के 6 के साथ सारे मिल जाएंगे, तो tan 54 को यहां ला देते हैं अगर नहीं है तो। देखो tan में 6 डिग्री इंटू में, अब tan 66 लिख सकते हैं, tan 66 लिख सकते हैं, इंटू में tan में हम 54 लिख देते हैं। 54 है नहीं तो हम 54 लिख देते हैं अपनी मर्जी से, हमने लिख दिया, ठीक है ना भैया। 54 हमने लिख दिया। अब यहां से समझो, बाकी जो बचा है उसको एज इट इज, tan 42 अभी रहने दो इसको एज इट इज, इंटू में tan 78, इसको भी अभी सोचेंगे, पहले एक को तो सोच लें। अब बताओ, आपने अगर tan 44 बेफजूल का लिखा है तो आपको नीचे भी tan 44 लिखना, 54 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्यों? तभी तो ऊपर जब tan 54 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए नीचे भी tan 54 लिखना पड़ेगा, तो आपने नीचे भी लिख दिया। अब यहां से देखो, ये मान लो थीटा है तो ये आपका 60 प्लस थीटा बन गया और ये आपका 60 माइनस थीटा बन गया। कहानी तो बनती नजर आ रही है, थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा बनती नजर आ रही है। यानी कि इससे तो हमारा काम आ गया, क्या हो गया? tan में 3 इंटू में थीटा का मान 6 डिग्री है तो tan में 3 इंटू में 6, और बाकी यहां तक कहानी बन गई, ये वाला का आंसर यहीं आ गया। बाकी जो बचा है उसको ऐसे लिख दो, tan 42 tan 78 और नीचे क्या बचा है? tan में 54। ठीक है ना भैया, यहां तक बन गई कहानी। अब देखो ये tan 6 इंटू 3 कितना होता है? tan 18, तो ये tan 18 हो गया, इंटू में tan 42 हो गया, इंटू में tan 78 हो गया, डिवाइड बाई tan में 54 बना। ठीक है भैया, अब यहां से समझो, tan 18 अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये 60 माइनस 18 है, यानी कि ये 60 माइनस थीटा है। 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 आएगा, और ये 60 प्लस थीटा है क्योंकि 60 में अगर 18 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 78, तो ये 60 प्लस थीटा भी है। तो मतलब ये भी हमारा tan की सीरीज बना रही है, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा? tan में 3 थीटा, अब 3 थीटा का मान 18 है तो 18 54, tan 54 ऊपर बना, नीचे भी tan 54 है, tan 54 से tan 54 खत्म, आंसर कितना आ गया? 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था ये, बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं अक्सर, ये देखा गया है। बात समझ में आई? अब देखो यहां पे ये शायद आखिरी सवाल था क्या? हाँ, ये आखिरी सवाल था। यहां पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से पढ़ा के फिनिश कर दी, 10 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, 8 क्लास अलजेब्रा की। ये पूरी क्लास को आप ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो भैया, मजे के साथ पढ़ो। इतना पढ़ लोगे आपका ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगा, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है ना, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। जो बच्चे एसएससी वाले हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं या और किसी और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो डिटेल में आपको एडवांस में शाम को पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो उसमें अर्थमेटिक चल रही है। तो यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस भी बच्चों को अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करनी है भैया, शाम वाली क्लास ज्वाइन कर लो, चल रही है, टाइम पे चल रही है, डेली शाम को 7 बजे चलती है, उस क्लास को बढ़िया से पढ़ें। मैं रोज आप लोगों को बोलता था और आज भी बोल रहा हूं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर यहां पे फिनिश हुआ। हमने शानदार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को खत्म किया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया, 10 क्लास पढ़ाया, एक 1.5 घंटे की क्लास है, 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 40 मिनट, ऐसे सारी क्लास है, उसको देखो। पूरा आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री नाम की जो चीज है जिससे डर लगता है, क्योंकि देखो आपके में एडवांस मैथ का पोर्शन आना बहुत कम है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मिला के आना खाली 2 से 3 ही सवाल है मैक्सिमम आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है ना भैया, यानी यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जो अर्थमेटिक है वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो अर्थमेटिक तो शाम को चली रही है, उसको पढ़ो ध्यान से, उसमें सारे प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, उसको भी जाके देखो। और वैसे भी एडवांस मैथ की बात करूं तो जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ाई थी, बाकी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें मैंने पहले की क्लास में पढ़ाई हैं, वो जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, और तो अब कल से आपकी 2 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, शाम को केवल 7 बजे क्लास चलेगी। ठीक है ना, खाली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए, होप कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कम से कम आज तो लाइक और शेयर कर देना। रोज तो करते नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं कर सकते भाई, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, खुश रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए।